नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज लेकर के आ चुके हैं आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, युद्ध के कारण भारत पर एलपीजी तेल के साथ अब हमारी फसलों पर भी प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे देश ये ईरान और अमेरिका है, इनके युद्ध के कारण हमारी एलपीजी गैस पर पहले और तेलीय पदार्थ हैं जो हमारे, इन पर बहुत ही कमी आई हुई है इनमें। उसी के साथ दोस्तों, आज हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है। किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, भारत में 70 से 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। तो दोस्तों, आपके जानते हैं, आप सभी कृषि करते हैं 70 से 80% लोग, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि कृषि पर ही निर्भर है। कृषि यहाँ की रीढ़ की हड्डी है भारत की। और दोस्तों, 70 से 80% जनसंख्या हमारी खेती पर निर्भर करती हैं और यही हमारी आर्थिक स्थिति को बनाए रखती है दोस्तों। तो इसी पर ही अब प्रभाव पड़ने जा रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और खेती करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है दोस्तों, जानते हैं आप लोग। साधनों में जैसे आता है ट्रैक्टर आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों, उसी के साथ लेबर वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ जाते हैं दोस्तों। गांव के लोग समझते हैं साधन कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो उसी में सबसे मुख्य साधन होता है दोस्तों हमारे पास यूरिया और डीएपी की आवश्यकता होती है। तो यूरिया और डीएपी पर युद्ध के कारण रोक लगी हुई है दोस्तों। रोक कैसे लगी हुई है जब दोस्तों जानते हैं, यह कम उत्पादन हो रहा है। तो युद्ध के कारण कम उत्पादन हो रहा है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे। तो हमारा यूरिया और डीएपी है, इसका बहुत ही कम उत्पादन हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत स्वयं अपना उत्पादन यूरिया और डीएपी का करता है दोस्तों। भारत अपना यूरिया 70% खुद बनाता है दोस्तों, खुद उत्पादन करता है। और 25 से 30% बाहरी देशों से खरीदता है दोस्तों, निर्यात करता है, जिसमें भारत मित्र रूस बहुत अधिक मात्रा में खाद यूरिया देता है। तो दोस्तों, जो भी हम निर्यात करते हैं वो अधिकतम मात्रा में, यानी कि ज़्यादातर हम रूस से ही खरीदते थे, परंतु अब उसने यह यूरिया निर्यात करने से मना कर दिया है, यानी कि देने से मना कर दिया है। इसका क्या कारण है दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध। तो दोस्तों, रूस में और यूक्रेन में भी युद्ध लंबे समय से चला हुआ है। तो रूस जहाँ पर इसका उत्पादन करता था कि जो यूरिया है और डीएपी है, तो वहाँ पर यूक्रेन के द्वारा निशाना दागा गया, यानी कि उसके ऊपर मिसाइल दागी गई और मिसाइल ने वो कारखाना नष्ट कर दिया। अब उसे बनाने के लिए समय लगेगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो जिसके कारण उन्होंने हमको यूरिया देने से मना कर दिया। अब मुख्य कारण नंबर 2 है दोस्तों, एलएनजी का ना मिलना। एलएनजी क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, किसान भाइयों, आपको समझाते हैं। एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस, जैसे दोस्तों यह प्राकृतिक गैस आप खाद बनाने में प्रयोग होती है, यूरिया बनाने में प्रयोग होती है। तो यह मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाती है खाद तैयार करने में, यानी कि कच्चे माल के रूप में एलएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका निर्यात, यानी कि वहाँ से लाने में बहुत समस्या हो रही है दोस्तों। कतर देशों से इसको लाने में बहुत समस्या हो रही है।
तो कतर और खाड़ी देशों से की जाती थी, परंतु अब युद्ध के कारण होर्मुज़ मार्ग को बंद किया हुआ है। होर्मुज़ मार्ग कतर और खाड़ी देशों को अरब सागर के साथ जोड़ता है। अब भारत भी उसी मार्ग से एलएनजी लेकर आता था, तो बहुत कम मात्रा में या वहाँ से निकलने दिया जा रहा है, यानी कि नाममात्र मात्रा में हमारे देश में एलएनजी आ रही है दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कि वहाँ से बहुत मुश्किल से एलएनजी आ रही है, नाममात्र एलएनजी हमारे देश में आ रही है। और एलएनजी का प्रयोग खाद बनाने में या यूरिया बनाने में बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है एलएनजी का खाद बनाने में। तो उन देशों से ये अधिक मात्रा में हम एलएनजी का उत्पादन कतर देशों या उससे जो अरब सागर के देश हैं उनसे, ये खाड़ी के देशों से हम इनको खरीदते थे दोस्तों एलएनजी को। अब एलएनजी वहाँ से आनी बंद हो चुकी है दोस्तों, जिसका मुख्य कारण युद्ध है ईरान और अमेरिका का। तो दोस्तों पहले तो इस समस्या यही थी कि एलपीजी और तेल की समस्या थी। अब तीसरी समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, यह दिन प्रतिदिन उभरती आ रही है दोस्तों, एलएनजी यानी कि यूरिया खाद और डीएपी की समस्या बहुत ही अधिक आ सकती है मेरे प्यारे मित्रों। तो पहले कारण यह है कि जो हमारा जहाँ से हम खाद का वो दोस्तों निर्यात करते थे, यानी कि रूस से हम निर्यात करते थे। रूस ने यूक्रेन और रूस का युद्ध के कारण यूक्रेन ने उन पर मिसाइल गिरा दी, जहाँ पर वो अपना खाद यानी कि यूरिया तैयार करते थे। तो वो जो कारखाना है या कंपनी है जो, वो मुख्यतः अब बंद रहेगी कुछ दिनों के लिए। अब उसे अच्छी होने में 1 से 2 महीना लग सकता है दोस्तों। और उसी के साथ दूसरा हमारा मुख्य कारण है एलएनजी का ना मिलना। एलएनजी हमारे देशों में वैसे तो खाद का जो हमारे उत्पादन सिस्टम यानी कि कारखाने लगे हुए हैं, कंपनियां लगी हुई हैं खाद यूरिया तैयार करने की, परंतु इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि विशेष वस्तु रहती है, वो एलएनजी नेचुरल गैस रहती है दोस्तों। तो नेचुरल गैस के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें मुख्यतः कतर देश है और कतर और खाड़ी देश हैं। तो कतर और खाड़ी देश से लाने का जो मार्ग है वो होर्मुज़ मार्ग है। होर्मुज़ मार्ग ईरान ने बंद कर दिया गया है। ईरान का कहना यह है कि हमने यह दुश्मन देशों के लिए बंद किया हुआ है, परंतु अब यहाँ से निकल पाना अन्य देशों के लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी करने जैसा हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है यहाँ पे। तो इसके कारण एलएनजी बहुत ही नामात्र मात्रा में हमारे पास आ रही है। उसी के साथ एलपीजी की समस्या, एलपीजी जो हमारी घरेलू गैस है उसकी समस्या बनी हुई है, तेल की समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें हमारे किसान साथियों को क्या हमारे पूरे देश को ही खाद और यूरिया की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा, और जिसके कारण हमारी खेती पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, जिसके कारण भूखमरी जैसे संकट भी उत्पन्न होने की संभावना है। हम भगवान से आशा करेंगे ऐसे संकट ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों यह इसके मुख्य कारण रहते, तो किसान भाई सतर्क रहें और अपना जो पहले जैसे खेती करते थे दोस्तों, जैसे कि गाय भैंस का गोबर अब बहुत ही डिमांड हो रहा है दोस्तों। तो जैसे उपलों के लिए भी यूज़ किया जाता है गाय भैंस का गोबर, और उसी के साथ अब हमारे देश में यूरिया का उत्पादन ना हुआ, जैसे कि आधा ही यूरिया का उत्पादन रह गया। तो और जनसंख्या बहुत अधिक होती है यूरिया को लेने के लिए। उसी के साथ हमारे पास अब जीरी की फसल आगे आएगी, तो जीरी की फसल में बहुत मात्रा में यूरिया और डीएपी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका बहुत ही मात्रा में हमारी फसल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो हालात सामान्य ना हुए।
तो दोस्तों सबसे मेन बात तो यही थी कि एलएनजी का ना मिलना। एलएनजी हमारे जो प्रोडक्शन करते हैं हमारा देश यूरिया का प्रोडक्शन करता है, उसमें अहम भूमिका निभाता है। एलएनजी के बिना खाद नहीं बन सकता, तो एलएनजी का मुख्य रोल है दोस्तों। और उसी के साथ 25 से 30% हम रूस से ख़रीदते हैं। और जो चीन देश है, चीन ने भी हमें ये यूरिया देने से मना कर दिया है, जिसके कारण संकट आ सकता है दोस्तों। आशा करते हैं संकट ना आए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को फॉलो ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।